भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। अध्याय 5 से 8। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, साधन जो ना ये कर पाए, शिव मूर्ति शिवलिंग को बनाए, करे उसका पूजन व्यवहार, तो भव सागर से हो पार। वचना अथवा छलना दिखाए, श्रद्धानुसार धन भी चढ़ाए, शिव चरणों में करे उसे अर्पित, रहे स्वयं सेवा में समर्पित। श्रद्धा से मठवती बनाए, पंचोपचार पूजन कराए, व्यंजन नैवेद्य करे समर्पित, छत्र ध्वजा चामर करे अर्पित, प्रदक्षिणा दे करे नमस्कार, यथाशक्ति करे जप व्यवहार, आवाहन से लेके विसर्जन, करे श्रद्धा से वे भक्त जन। शिव का ऐसे करे जो पूजन, उसको आवश्यक नहीं वो साधन, शिवलिंग पूज के सिद्धि वो पाए, भव बंधन से मुक्ति वो पाए। मूर्ति सबकी है पूजी जाती, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती? सूजी बोले ये प्रश्न है पावन, शिव ही कर सकते प्रतिपादन। इसलिए शिव ने जो स्वयं बताया, गुरु ने मुझको जो सुनाया, वही आपको हूँ मैं बताता, सुनो ध्यान से मैं समझाता। एकमात्र शिव है ब्रह्म रूप, निराकार का है वो स्वरूप, शिव सुंदर वह है रूपवान, इसलिए सकल भी है भगवान। निराकार होने के कारण, आधारभूत लिंग हुआ ये धारण, निराकार शिव का ये प्रतीक, साकार शिव जो होते प्रतीत। विग्रह का ये साकार रूप है, शिव का अद्वितीय ये स्वरूप है, निराकार साकार है शिव, इसलिए ब्रह्म कहते हैं शिव। इसीलिए निराकार साकार दोनों रूपों में पूजे त्रिपुरार, शिव जैसा नहीं देव कहीं है, उनकी तरह वो ब्रह्म नहीं है, इसलिए लिंग उनका साकार है, पूजा का जिसका व्यवहार है। पूर्व काल में सनत कुमार ये नंदिकेश्वर से प्रश्न विचार, सनत कुमार कहे हे नंदिकेश्वर, मेरा संशय लीजिए ये हर, सब देवों की हो मूर्ति पूजा, शिव की मूर्ति व लिंग की हो पूजा, इसका रहस्य मुझे समझाओ, हे नंदिकेश्वर मार्ग दिखाओ। नंदिकेश्वर कहे ब्रह्म कुमार, आपका उत्तम है ये विचार, परंतु कैसे तुम्हें समझाएं, उत्तर इसका न हम दे पाए। लिंग साक्षात है ब्रह्म स्वरूप, शिव के वचनों के अनुरूप, शिव ने स्वयं जो मुख से बखाना, वही चाहूं मैं तुम्हें बताना। शिव ब्रह्म स्वरूप है निराकार, पूजा में उनकी है लिंग का व्यवहार, निष्कल रूप है लिंग यही शिव का, है स्वरूप निराकार जो शिव का। सनत कुमार बोले योगी जन, कहे आपने उत्तम है वचन, लिंग मूर्ति का रहस्य बताया, स्नेह अपना मुझ पे दिखाया। अब लिंग का उत्पत्ति वृतांत, कहिए मुझसे सब सिद्धांत, उसको ही सुनने की है आशा, पूर्ण करो हे ऋषि अभिलाषा। तब नंदिकेश्वर श्री भगवान
लिंग उत्पत्ति का किए बखान, ब्रह्मा विष्णु का कहा विवाद और देवताओं का विषाद। देवों का कैलाश पे जाना, करके विनती शिव को मनाना। विवादी स्थल शिव का पहुँचना, निष्कल अग्नि रूप प्रकटना। यह प्रसंग सब वहाँ सुनाए, सनत कुमार जी सुन हर्षाए। ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और अथाह अति गहराई, ब्रह्मा विष्णु ने नापनी चाही। यह कथा भी कही वहाँ ही, केतकी पुष्प के शाप वरदान सुनाए नंदिकेश्वर भगवान। सुन प्रसंग ये सनत कुमार, हुए आनंदित अति अपार। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। अध्याय 3 नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को किए नमन प्रणाम। फिर उनके दाईं बाईं ओर खड़े हो गए चुप वो उस ठार। साक्षात थे प्रकट शिव भगवन, ब्रह्मा विष्णु किए तभी ये पूजन। श्रेष्ठासन पे करे स्थापित, किए पूजन सामग्री व्यवस्थित। दीर्घ काल तक जो है रहती, नहीं विकृत व नष्ट जो होती। वस्तु जो पुरुष वस्तु कहलाती, दिव्य पूजन में काम जो आती। पुरुष वस्तुओं से करके पूजन, हुए ब्रह्मा विष्णु अति प्रसन्न। हारनूपुर के ऊर किरीट, मणि में कुंडल यज्ञोपवीत। पुष्पमाला व उत्तरीय वस्त्र, मुद्रिका तांबूल रेशमी वस्त्र। अगर कपूर दीप व चंदन, ध्वजा चंवर अनन्य दिव्य व्यंजन। जो मनवाणी से कहे न जाते, ब्रह्मा विष्णु ने शिव को चढ़ाते। किया अलौकिक दिव्य पूजन, जिससे प्रसन्न हुए शिव भगवान। बोले पुत्रो ये दिन है महान, पूजन किया है तुमने महान। इस दिन करेगा जो मेरा पूजन, पाएगा शिव के धाम को वो जन। ये तिथि शिवरात्रि कहलाएगी, परम सिद्धि मानी जाएगी। शिवलिंग पूजे जो इस तिथि को, पाए अद्भुत परम स्थिति को। अथवा जो मेरा साकार रूप, पूजे मेरा मूर्ति स्वरूप। दोनों पुजारी दिव्य ये होते, जग सृष्टि पालन कर सकते। जो शिवरात्रि को निराहार, जितेंद्रिय रहे शक्ति अनुसार। निश्चल भाव से करे जो पूजन, पाता है दिव्य फल वो भक्त जन। 1 वर्ष तक पूजा जो करता, और उसको जो फल है मिलता। शिवरात्रि के पूजन का फल, होता है उसके समान ही फल। चंद्रोदय ज्यों सिंधु वृद्धि का अवसर, शिवरात्रि है धर्म वृद्धि का अवसर। ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ जब मैं स्वरूप में। मार्गशीर्ष मास आद्रा नक्षत्र, तिथि पूर्णिमा या प्रतिपदा युक्त। मार्गशीर्ष में आए आद्रा नक्षत्र, जो शिव उमा को पूजे सर्वत्र। मूर्ति अथवा लिंग पूजन करे, कार्तिकेय से वो प्रिय मुझे लगे। शिवरात्रि को मेरे दर्शन मात्र, करते हैं प्राणी को कृतार्थ। दर्शन
दर्शन संग पूजन भी जो करता, उसे अनंत फल इसका मिलता। लिंग के रूप में प्रकट हुआ जब, बहुत विशाल हुआ वह लिंग तब। इसलिए भूतल का एक नाम कहलाता है लिंग स्थान। प्राणी मात्र के दर्शन कारण, करके सूक्ष्म से किया निवारण। सभी भोग यह सुलभ कराता, भोग मोक्ष आनंद का दाता। मोक्ष का एकमात्र है ये साधन, दर्शन ध्यान हरे भव बंधन। अग्नि पहाड़ के जैसा शिवलिंग जहाँ प्रकट हुआ, वो स्थान इसलिए अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। होंगे तीर्थ यहाँ बड़े महान, स्वयं कहे थे शिव भगवान। जो इस जगह करेगा वास, होगी पूर्ण मोक्ष की आस। निष्कल सकल दो मेरे रूप हैं, और किसी के न ये स्वरूप है। प्रथम स्तंभ रूप में प्रकटा, और फिर साक्षात भी प्रगटा। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, महेश्वर सकल मेरा स्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा ही मैं, जगत वृद्धि करूं ब्रह्म भी हूँ मैं। सर्वत्र हूँ समरूप में व्यापक, इसलिए आत्म तत्व का हूँ नायक। सर्व जगत की आत्मा में हूँ, सृष्टि का परमात्मा में हूँ। जग संबंधी पांचों कृत मेरे, खेल रचे हैं ये सारे मेरे। ब्रह्म रूपता का बोध कराया, ईश्वरत्व मैंने सबको दिखाया। सकल रूप जगदीश्वर हूँ मैं, निराकार ब्रह्म ईश्वर हूँ मैं। यह लिंग मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही रूप का ब्रह्म स्वरूप है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रह कर, पूजन करो मन अपना लगा कर। जिससे मुझे तुम प्राप्त करोगे, मेरा सामीप्य पास भोगोगे। ज्ञानी गुणी पुरुषों को लिंग पूजन करना चाहिए। इसका पुण्य अतुल है, इसको सबको पाना चाहिए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मेरे लिंग की जो करे स्थापना, मुझ सम होता वो फल तह मिलना। दूसरे लिंग की जो करे स्थापना, सायुज्य मोक्ष है उसको मिलना। शिवलिंग स्थापना है उत्तम, शिव पूजा है ये सर्वोत्तम। मूर्ति से ज्यादा है लिंग का स्थान, जहाँ शिवलिंग वहाँ तीर्थ महान। भले ही क्षेत्र हो मूर्तिमान, शिवलिंग ना हो जो उसी स्थान। स्थान तीर्थ वो नहीं कहाता, शिवलिंग ही उसे तीर्थ बनाता। 5 कृत्यों का प्रतिपादन प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। अध्याय 10। ब्रह्मा विष्णु शीश झुकाए, बोले प्रभु दो हमें बताए। सृष्टि आदि पंचकृत्य क्या है, इनके शंभु लक्षण क्या है। मेरे कर्तव्यों को समझना, गहन ज्ञान में है ये उलझना। फिर भी तुमको राह बताए,
ब्रह्मा विष्णु सुनो ध्यान लगाए, सृष्टि पालन और संहार, तिरुगुण और अनुग्रह व्यवहार, पांच ये मेरे जग संबंधी कार्य, जो नित्य सिद्ध और है साध्य। जग रचना का जो आरंभ होता, वो ही सृष्टि है कहलाता। मुझसे जो पालन पोषण होता, वही उसका पालन कहलाता। उसका विनाश किया जब जाता, वही संहार है कहलाता। प्राणों का उत्क्रमण जो होता, तिरुभाव वो ही है होता। इन सब से छुटकारा जो पाए, वही अनुग्रह मेरा कहाए। चार कृत्य करते विस्तार, अनुग्रह मोक्ष का है दातार। जो मुझ में सदा रहता है स्थिर, अचल भाव से रहता स्थिर। जो जन मेरी भक्ति करते, पंचकृत्य पंचभूतों में देखते। सृष्टि भूतल में स्थिति जल में, तिरुभाव वायु में संहार अग्नि में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। ऐसे पंचकृत्य व्यवस्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती, जल से वृद्धि व रक्षा होती। आग सबको ही भस्म है करती, वायु यहाँ से वहाँ ले जाती। आकाश सबको अनुग्रहित करता, विद्वान तत्वों को समझता। करने को वहन इनका भार, चार दिशाओं में मुख मेरे चार। इनके बीच में मुख है पांचवा, पंचमुखी मेरा स्वरूप है बना। दोनों से मैं हुआ हूँ प्रसन्न, सृष्टि स्थिति का किया मैं वर्णन। इसी तरह मेरी विभूति स्वरूप, रुद्र महेश्वरी कृत्य अनूप। संहार व तिरुभाव प्राप्त किए, जान के पुत्र रहस्य तुम्हें दिए। अनुग्रह नामक कृत्य को कोई दूजा नहीं पाए। शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु को उसको नहीं बताए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। रुद्र व महेश्वर कर्म न भुलाए, अपनी समानता मुझसे वो पाए। रूप वेश कृत्य और वाहन, आयुध आदि में वो मेरे सम। पूर्व काल में मैं मंत्र बताया, ओंकार जग में कहलाया। प्रगटा मुख से मेरे ओंकार, जो मेरे स्वरूप का है सार। ओंकार मेरा स्वरूप है, मुझ परमेश्वर का वो रूप है। जो ओंकार का करता स्मरण, समझो वो करे मेरा ही चिंतन। मेरे उत्तरी मुख से आकार की, और पश्चिमी मुख से उकार की, तथा दक्षिणी मुख से मकार का। पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से प्रकट नाद का, तथा इन सब अवयवों से ओम का होता है प्राकट्य महान। मंत्र न कोई इसके समान, जगत वेद ब्रह्मांड अपार। सब कुछ है इसके आधार, शिव शक्ति का बोधक कहाए। पंचाक्षर मंत्र इसी से रचाए। पंचाक्षर महामंत्र है, ओम नमः शिवाय। शिव समान हो जाता वो, जो श्रद्धा से ध्याए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। इसी
जिससे मातृ का वर्ण प्रकट हुआ, त्रिपदा गायत्री का प्राकट हुआ। गायत्री से वेद है प्रगटे, जिनसे करोड़ों मंत्र हैं प्रगटे। उन मंत्रों से हो कारज सिद्धि, पंचाक्षर से हो सर्वार्थ सिद्धि। भोग व मोक्ष दोनों ही मिलते, मेरे सभी मंत्र शुभ हैं करते। उमा सहित शंकर बैठे थे, उत्तराभिमुख ब्रह्मा विष्णु थे। वस्त्र से आच्छादित उन्हें करके, शीश पे उनके हाथ शिव रखे। उत्तम मंत्र का किया उच्चारण, गुरु मान दोनों किए धारण। तंत्र मंत्र की रीत निभाए, 3 बार शिव मंत्र बताए। शिष्यों को दी मंत्र दीक्षा, और शिष्यों से ली गुरु दक्षिणा। शिष्यों ने स्वयं को किया समर्पित, देख के देवेश्वर हुए हर्षित। ब्रह्मा विष्णु किए तब स्तवन, चरणों में लगा के अपना मन। निष्कल रूप को नमस्कार है, निष्कल तेज तुम में अपार है। सबके स्वामी जग आधार है, आपको स्वामी नमस्कार है। सर्वात्मा तुम निरंकार है, आपको शंभु नमस्कार है। सकल स्वरूप प्रणवाचार्य है, आपको स्वामी नमस्कार है। प्रणव लिंग लीला परंपार है, आपको स्वामी नमस्कार है। पंचकृत्य करने वाले पंचमुखी शिव को है नमस्कार। सबके आत्मा ब्रह्म सकल, निष्कल रूप को नमस्कार।